हेलो दोस्तों, टीएमआर संस्कृति विद्यापीठ में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग क्लास 10th का एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। अगर आपने क्वेश्चन नंबर 1 को नहीं देखा है तो हम उसको आई बटन में दे देंगे, साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया जाएगा, उसे देखना ना भूलें। और इसके बाद आज की क्लास में हम लोग ये सीखेंगे कि निम्नलिखित युग्मों का एचसीएफ और एलसीएम निकालकर जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम होता है। अगर किसी भी दो संख्याओं का गुना निकालना है, गुणनफल निकालना है, तो वो संख्याओं का गुणनफल जो आएगा उसके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होगा। तो इसी बात को हम लोग को बारी बारी से एक क्वेश्चन के जरिए समझना होगा। तो पहला क्वेश्चन है कि 26 और 91। तो सबसे पहले तो इन दोनों का एचसीएफ और एलसीएम निकालना होगा। तो एचसीएफ निकालने के लिए हम इसका अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग कर रहे हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि में सबसे पहले बारी बारी से दोनों को निकाल लिया जाता है, अभाज्य गुणनखंड निकाल लिया जाता है। तो 26 का निकालेंगे 13 दूनी 26। अब इसके बाद तो नहीं लगेगा। उसके बाद 91 है, तो इसको लगाएंगे तो 7 बार में 13 शते 91। अब क्या होगा, इसको हम यहाँ लिखेंगे 26 बराबर 2 गुना 13 और 91 का लिखेंगे 7 गुना 13। अब जो मिलता है उस अभाज्य गुणनखंड में गुणनफल के रूप में लिखने के बाद तो जो मिलेगा उसको एचसीएफ बोलेंगे। तो एचसीएफ में क्या क्या मेरा मिल रहा है 13, तो इसका एचसीएफ निकल गया, यानी एचसीएफ ऑफ 26 एंड 91 इज इक्वल टू 13। मतलब 26 और 91 का मासा हमारा 13 निकल चुका है। अब इसके बाद हम लोग एलसीएम निकालना चाहेंगे। तो एलसीएम के लिए एलसीएम में क्या होता है कि इनमें देखना होता है कि दोनों अंकों में, दोनों संख्याओं में कौन कौन से अंक आए हैं। पहली बार तो 2 आए हैं, उसके बाद 13, उसके बाद 7, फिर 13। तो अधिकतम संख्याओं को लिखा जाता है। 2 कितने बार आए हैं, 2 अधिकतम बार कितना है। अगर बाई चांस ऊपर रहता 2 का 3 बार आया तो हम इसको नीचे वाला अगर फिर भी रहता तो वो नीचे वाला को नहीं लेकर के हम ऊपर वाला लिखते, यानी कि 2 का अधिकतम अंकों को हम लिखते। उसी प्रकार 13 अगर नीचे भी आया है लेकिन एक ही बार दोनों में आया है तो किसी एक संख्या को ही लिखेंगे, किसी एक 13 को ही नीचे लिखेंगे। यानी पहला 2 हो गया, फिर 7, उसके बाद 13। अगर 7 ऊपर 2 को रहता तो हम इसी को लिखते, क्योंकि लघुत्तम निकालने के लिए, एलसीएम निकालने के लिए जिन जिन संख्याओं का प्रयोग होता है वो अधिकतम होना चाहिए, सबसे ज़्यादा वाला को होना चाहिए, लिखना पड़ता है। तो हम लोग का एलसीएम कितना निकल गया, इसको गुना करेंगे 7 दूनी 14, 14 गुने 13 करेंगे, 4 तिया 12, 1 और 1, 14 तिया 42, फिर 14 जोड़िए 2, 4 4 8, 1, यानी 182। अब जो हमारा एचसीएफ और एलसीएम निकलकर तैयार हो चुका है उनको चेक करना है। क्या चेक करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। तो एचसीएफ हमारा 13 निकल गया और इसका जो एलसीएम है 182 निकल गया। तो अब लिखेंगे चूंकि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर है। अब जांच किया जा रहा है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। अब इसमें पहली संख्या दूसरी संख्या किसी को भी मान सकते हैं। तो मान लेते हैं, माना कि पहली संख्या 26 और दूसरी संख्या 91। अब ये दोनों को गुना करेंगे, यानी कि दो संख्याओं का जब गुणनफल निकालेंगे, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। पहली संख्या का मान कितना है 26 और दूसरी संख्या का मान है 91। अब ये दोनों का गुना करेंगे, 91 गुना 26, 1 6 6, 6 9 54, उसके साथ 2 9 दूनी 18। अब इसको 6 4 2 6, 8 5 13 का 3, 1 1 2, यानी हम लोगों के पास उसका जो गुणनफल है 2366 आएगा, यानी 2366 आया है। अब देखते हैं कि क्या हमारा जो एचसीएफ और एलसीएम है
उन दोनों का गुणनफल निकालने के बाद 2366 आता है कि नहीं आता है। अगर आ जाएगा तो सही है, नहीं आया तो गलत है। तो HCF कितना है, ये LHS मान लेते हैं कि जो दो संख्याओं का गुणनफल होता है, पहली संख्या गुनी दूसरी संख्या, अर्थात LHS में रहेगा लेफ्ट हैंड साइड की तरफ रहेगा, यानी LHS बराबर पहली संख्या गुनी दूसरी संख्या और इसका मान 2366 है। RHS में क्या हो जाएगा, RHS में हो जाएगा HCF गुना LCM। HCF का माना है 13 और LCM का माना है 182। अब ये दोनों को फिर से हम गुना करेंगे, 182 में 13 से गुना करिए, 3 दूनी 6, 8 या 24 का 4, बाकियत में 2, 3 और 2 5 हो गया, फिर 2 8 1 6, 4 2 6, 8 5 13 और 1 1 2, यानी कि इसका भी मान 2366 आ गया। यही बात को हम लोग को चेक करना था कि दोनों संख्याएं, क्या दो संख्याओं का गुणनफल उसके HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होगा कि नहीं होगा। तो हम लोगों ने इन बातों को प्रूव कर दिया है कि हाँ, दो संख्याओं का गुणनफल उसके HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह के ये भी जो 510 है और 92 है, ठीक इसी प्रकार इसका सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, फिर उसी प्रकार इसका HCF निकालेंगे, LCM निकालेंगे सेपरेटली, फिर उन दो संख्याओं को गुना करेंगे। गुना करने के बाद उसका HCF का गुणनफल और LCM का दोनों को एक साथ गुना करके देखेंगे कि क्या दोनों का गुणनफल बराबर आया है या नहीं। अगर आ गया तो हम इन बातों को प्रूव करते हैं, जैसा कि इन वीडियो में देख चुके हैं। तो इसके अगले क्लास में हम लोग इस 510 और 92 को देखेंगे, साथ ही साथ 336 और 54 का देखेंगे। तो इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए TMR संस्कृति विद्यापीठ को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।